यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल आदेश। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के साथ कि वो साधना तो कर लेता है, सिद्धि भी कर लेता है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाता है, ना ही उस शक्ति का प्रयोग कर पाता है। तो समझने के लिए सबसे पहली अवस्था तो ये होती है कि आप उस चीज़ को अपने आप से कैसे जोड़ते हैं। जब आप जोड़ लेते हैं किसी चीज़ को तभी आप उस चीज़ को समझ पाते हैं। यदि आप उस चीज़ को अपने आप से नहीं जोड़ना जानते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना होता है जो व्यक्ति आपका उस शक्ति से साक्षात्कार करा दे या आपकी उस शक्ति से बात करा दे। जब तक आप अपनी उस शक्ति से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। शक्तियों का कार्य क्या है? शक्तियों का कार्य है मार्गदर्शन करना। शक्तियों का कार्य है किसी भी चीज़ को बताना। और इसके लिए यदि आप ऐसी चीज़ों को नहीं समझते हैं या आपको नहीं समझ में आता है, आपने किसी शक्ति को तो कर लिया, आपने किसी सिद्धि को तो कर लिया, आपको ज्ञात भी है कि ये जो मैंने मंत्र किया है ये सिद्धि वाला मंत्र है। क्योंकि दो तरीके के मंत्र होते हैं, एक मंत्र होता है कार्य सिद्धि का, एक मंत्र होता है सिद्धि का। जब आपने सिद्धि वाला मंत्र सिद्ध कर लिया है और कोई शक्ति आपसे जुड़ चुकी है तो उसके बाद आपकी अब आगे की स्थिति होती है कि आप अपनी शक्ति से वार्ता कैसे करें। यदि आप अपनी शक्ति से वार्ता ही नहीं कर पाएंगे तो कभी भी आप उस शक्ति से लाभ नहीं ले सकते। जब आप अपनी शक्ति से वार्ता करना समझ पाएंगे, जब आप अपनी शक्ति से वार्ता करना सीख जाएंगे तभी आप उस शक्ति से कार्य ले सकते हैं। इसके अलावा कार्य नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करना होता है जो आपको ये चीज़ सिखा सके। तो वो कौन होता है? वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है आपका गुरु या फिर मार्गदर्शक। यदि आपके गुरु ने आपको कोई ऐसा मंत्र दिया है, आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है कि ये मंत्र करोगे तो इस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी, इस शक्ति की सिद्धि हो जाएगी। यदि आपके गुरु ने आपको वो मंत्र दिया है तो आपके गुरु आपको मार्ग बताएंगे कि कैसे आप अपनी शक्ति से जुड़ें। मैंने जितनी भी साधनाएं दी हैं, मैंने जितनी भी चीज़ें करी हैं, जितने भी मेरे शिष्य मेरे से जुड़े रहे हैं, उनको जो भी चीज़ें करवाई तो उनके हमने अनुभव भी करवाए। अनुभव सभी को होते हैं, लेकिन जब जब आप सही तरीका समझ जाते हैं। इसके साथ कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हमारे माध्यम से कुछ भी नहीं लिया, हमारे मार्ग का कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो कर रखा था, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे पास पहले से ही बेताल है, मेरे पास पहले से ही मेरे गौड़ बाबा हैं, मेरे पास पहले से ही मेरे बुलाकी बाबा हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें उनसे कनेक्ट करवा दें, वो बात करने लगें। तो हमारे मार्ग की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करवाने के बाद हमने उन्हें इस तरीके का मार्ग बताया कि उनकी शक्ति उनसे धीरे धीरे बात करने लगी, उनकी शक्ति उनसे कनेक्ट हो गई। शक्ति उनके पास ही थी, लेकिन हमने वो मार्ग दिया, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग का वो मार्ग दिया, जिस मार्ग के माध्यम से व्यक्ति के साथ रहने वाली या उसकी सिद्ध की हुई शक्ति उससे वार्ता करने लगती है। और जब वार्ता करने लगती है तो सारी समस्याओं का समाधान आपके पास होता है। किस तरीके से समाधान आपके पास होता है? इस तरीके से समाधान आपके पास होता है कि जैसे आपने किसी बेताल को किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, आपने 10 साल पहले से सिद्ध किया हुआ है, आपको एहसास तो होता है कि बेताल आपके आसपास है, लेकिन आप ना ही उस बेताल को देख पा रहे होते हैं, ना ही आप उस बेताल से वार्ता कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो आपको कनेक्ट होना सिखा देता है, जब आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होती है, जब आप उस व्यक्ति से मिलते हो तो वो अपनी कुछ विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से वो कुछ क्रियाएं करवाता है। क्रियाओं को करवाने के बाद आपको अपने मार्ग की पद्धति से जोड़ता है।
और आपकी जो शक्ति है उसको भी अपनी पद्धति से जोड़ता है, और पद्धति से जोड़ने के बाद उस शक्ति को पुनः आपके शरीर में प्रवेश करा के आवाहन करने को बोलता है। जब आप आवाहन करते हैं और वो व्यक्ति अपनी पावर लगाता है, इसके बाद धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से वो शक्ति कनेक्ट होने लगती है, और इसके बाद धीरे 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 जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी शक्ति को अपने सामने प्रकट किया। प्रकट करने का अर्थ होता है यानी कि वार्ता कर लेना उनसे, ध्यान के माध्यम से उन्हें सही तरीके से समझ पाना, और इसके साथ ही जो उनके साथ शक्ति थी वो जुड़ गई। सारी चीज़ों के उन्हें जवाब मिलने लगे, पारलौकिक जगत के जवाब मिलने लगे, किसके ऊपर क्या है, किसके ऊपर क्या नहीं है, कैसे हटाना है, मुझे कौन सी समस्या हो रही थी जिन कारण से मेरा ये कार्य नहीं बन पा रहा था। ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के जवाब आपको शक्तियों से मिल जाते हैं, और आपको ये भी मार्गदर्शन मिल जाता है कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, क्या हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब पारलौकिक शक्तियों के माध्यम से उनके विषय में जानने की कोशिश की गई तो यही आया कि वो जो लाइन चुन रहे हैं उस लाइन में वो सफल नहीं हो सकते हैं। उनके लिए जो कार्य है वो है उनका खाने से जुड़ा हुआ बिजनेस, रेस्टोरेंट या और भी कोई बिजनेस यदि वो डाल लेते हैं या ऐसे बिजनेस को वो करते हैं तो निश्चय ही वो सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो हमें टिप्स हैं ये हमें पारलौकिक शक्तियों से मिल जाते हैं। अब हम सुनिश्चित कैसे करें कि जो हमें जानकारी मिल रही है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कुछ ऐसे प्रश्नों को करते हैं अपनी शक्तियों से जिससे आपका यकीन बढ़ जाए, यानी कि पारलौकिक शक्तियों का पूछना। आपने किसी शक्ति को बुलाया है, आपके पास वो लिखा हुआ रखा है, जैसा स्वरूप आपने देखा ध्यान में, आपने बताया कि वो शक्ति काले स्वरूप में है और कागज़ पे वही लिखा हुआ है कि वाकई में जो शक्ति है वो काले स्वरूप में है, आपने वही लिखा हुआ देखा। तो ऐसे आप सुनिश्चित करते हैं उन चीज़ों को कि जो हम देख रहे हैं वो वास्तविक है या झूठ है। क्योंकि देखिए, भविष्य की कल्पना करना या भविष्य को देखना कोई भी निर्धारित पैमाना नहीं है, लेकिन जब हम अपना प्रैक्टिस, अपना अभ्यास और सही तरीके से योग, मानस शक्तियाँ और आंतरिक शक्तियों को बाहरी शक्तियों से जोड़ के जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही हमें भविष्य का एक सही पैमाना मिल जाता है, यानी कि हम 80 से 85% तक सही भविष्य देखते हैं। और इन शक्तियों के माध्यम से हम जो भविष्य देखते हैं वो भविष्य हम सही तरीके से आकलन कर लेते हैं कि इस स्थिति पे ऐसा घटित होने वाला है, यदि हम ये निर्णय लेंगे तो ऐसे से ऐसा होगा हमारे जीवन में। तो इस तरीके से हमें शक्तियाँ मार्गदर्शन देती हैं, इस तरीके से शक्तियाँ हमारे जीवन को बदलती हैं। और इसी तरीके से शक्तियों ने भी मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे प्रेरणा दी कि मुझे इसी मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, मेरे लिए यही मार्ग उचित है। तो इस तरीके से शक्तियाँ मार्गदर्शन देती हैं। जो लोग बोलते हैं कि शक्ति है, शक्ति के माध्यम से ये पता करिए कि कितने सब्सक्राइबर किस समय हो जाएंगे। लोग बोलते हैं, एक कोई लड़की थी उसका भी कमेंट आया था कि जब इनके पास शक्ति है तो इन्हें ज़रूरत क्या है, दूसरे व्यक्ति ने अगर मंत्र को कॉपी कर लिया तो उसको डिलीट कराने की, शक्तियों से डिलीट कराओ। तो देखिए, ऐसा नहीं है, शक्तियाँ हैं, वो कोई इंसान नहीं है, कोई नौकर नहीं है। आपने अगर किसी शक्ति का जाप किया है और वो खुश हो के आपसे जुड़ चुकी है तो कोई वो खरीद नहीं लिया है आपने उसको। शक्तियों का अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई शक्ति आपको पैसा देगी, कोई शक्ति आपको पैसा नहीं देती है, कोई शक्ति आपको हाथों से खाना नहीं खिलाती है, कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष तरीके से आपके जीवन में प्रकट नहीं होती है। सारी शक्तियाँ अप्रत्यक्ष तरीके से आपके जीवन में प्रकट होती हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से वो कारण या वो स्थितियाँ आपके जीवन में उत्पन्न करती हैं, जो स्थितियाँ आपको पैसा भी दिला सकती हैं, मान सम्मान भी दिला सकती हैं, प्रतिष्ठा भी दिला सकती हैं, उन्नति भी दिला सकती हैं, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, या आपको तमाम चीज़ों का मार्गदर्शन भी दे सकती हैं। लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। रास्ते वो बनाएंगे लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म क्या है? यदि कोई शक्ति आपको ये बोलती है कि अपने घर से तुम 10 किलोमीटर चल के जाओगे, रोड पे तुम्हें 10,000 रुपये पड़े मिलेंगे, तो कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, यानी तुम्हें चल के 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा तभी तुम्हें वो 10,000 मिलेंगे। यदि तुम नहीं जाओगे तो वो 10,000 तुम्हें नहीं किसी और को मिलेंगे। तो शक्तियाँ इस तरीके से मार्गदर्शन करती हैं। जब आप सही तरीके से शक्तियों का प्रयोग करना सीख जाते हो तो पैसा तो छोटा पड़ जाता है। पैसा तो लोग फेंकते हैं। किसको फेंकते हैं पैसा? पैसा फेंकते हैं लोग चमत्कार को, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है आज के समय में। और
जब आपके पास हुनर होता है, जब आपके पास कोई कला होती है, तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है। कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, व्यक्ति पसंद करते हैं आपकी कला को, आपके हुनर को, आपके ज्ञान को। जब आपके अंदर वो ज्ञान है तो निश्चय ही जीवन में बदलाव तो हो ही जाएगा। लेकिन इस बदलाव की नींव रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं शक्तियाँ, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपके ज्ञान की। जय श्री महाकाल। आदेश।